घोषणात्मक अज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं? इसके सुसंगत विधि का वर्णन करते हुए घोषणात्मक डिग्री से जारी करने की आवश्यक शर्तें तथा इसका प्रभाव बताइए। घोषणात्मक अज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं? इसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है? तो घोषणात्मक अनुतोष की डिग्री किसे व किन परिस्थितियों में दी जा सकती है? घोषणा का प्रभाव क्या होता है? घोषणात्मक डिग्री विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अनुसार कोई व्यक्ति जो कोई विधिक हैसियत से या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबन हो, वाद संस्थित कर सकेगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अनुसार कोई व्यक्ति है जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में अधिकार का हकदार होगा, ऐसे ठीक है, कोई व्यक्ति जो विधिक हैसियत से का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो हैसियत या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने के हितबन हो, वाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक के अनुसार स्वविवेक से उस वाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वादी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे। परंतु कोई भी न्यायालय वहाँ ये ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहाँ की वादी का हक की घोषणा मात्र के रूप में अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने में ऐसा लोप करे, जहाँ की वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने में ऐसा लोप करे। पी बी रेड्डी बनाम सुधाकर 1999 आंध्र प्रदेश। पी बी रेड्डी बनाम सुधाकर आंध्र प्रदेश के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब वादी को व्यादेश जैसे अनुतोष प्राप्त होते हैं, ठीक है, तब अधिनियम की धारा 34 के तहत घोषणा के लिए वाद नहीं लाया जा सकता है। पी बी रेड्डी बनाम ए सुधाकर 1999 एपी के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब वादी को व्यादेश जैसे अनुतोष प्राप्त होते हैं, तब अधिनियम की धारा 34 के तहत घोषणा के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। बजरंग लाल बनाम शिवचंद्र रुइया 2004 के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि वादी ऐसे स्वत्व की घोषणा का दावा करता है जो अविधिमान्य शून्य है, तो उसे घोषणात्मक डिग्री के उपचार प्रदान नहीं किया जाएगा। बजरंग लाल बनाम शिवचंद्र रुइया। घोषणा का प्रभाव क्या होगा? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 35 के अनुसार घोषणात्मक डिग्री समस्त व्यक्तियों पर बाध्यकारी नहीं होती है। यह निम्नलिखित व्यक्तियों पर ही बाध्यकारी होती है। वाद के पक्षकार नंबर 1, नंबर 2 वाद के पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति। नंबर 3, यदि पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी है तो ऐसी दशा में उन व्यक्तियों को भी बाध्यकारी होती है जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते हैं। यह घोषणा की तिथि की उनकी अस्तित्व होती